प्लस C4y डैश B टू जी। ये हमारी तो अब जो है हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलेगा? y डैश हमारा हो जाएगा y डैश विल बी इक्वल टू यहाँ 1 से इट विल बी इक्वल टू u डैश प्लस IV डैश। डैश का मतलब कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। सो ये तो सब्स्टिट्यूट अगर हम लोग करते हैं वी गेट 10 वी हैव चूंकि हम लोग पिछले ही प्रूफ के कंटिन्यूटी में इसको कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बहुत सिस्टमेटिक पिछली बार की तरह नहीं लिख रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आप इसको खुद लिखने की कोशिश करेंगे। 10 वी हैव हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर दें आर वाई डैश, तो वाई डैश का क्या मान हो गया? यू डैश प्लस आई आर बी डैश एंड दिस डैश प्लस क्यू प्लस लेमडा। लेमडा क्या है? लेमडा हमारा है अल्फा प्लस आई बीटा पी और वाई मतलब यू प्लस आई वी इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। राइट। तो अब जो है ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, ये हमारा अब रियल और इमेजिनरी पार्ट में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दैट दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इज equivalent to the following pair of equations for the real and imaginary parts। अब आप हम पहले वाले ब्रैकेट का निकाल रहे हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट के जरा तुम लोग निकालो। आर यू डैश का डैश ये हो गया रियल पार्ट एक पहले ब्रैकेट का। दूसरा प्लस क्यू प्लस ये अल्फा इंटू पी, अल्फा पी यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये बीटा पी जब v से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस साइन। सो बीटा पी वी इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आर वी डैश प्लस ये तो वही रहेगा क्यू प्लस अल्फा पी, क्योंकि इसका v से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और ऐसा आएगा ना सर? आरवी डैश का हो डैश आरवी डैश का भी डेरिवेटिव है। हाँ। और फिर ये बीटा पी यू आएगा, बीटा पी यू प्लस साइन के साथ। सो दिस इज बीटा पी यू इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारा हो गया। तो अब अच्छा, अब बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी? बाउंड्री कंडीशन जो है हम एक लिख रहे हैं, देखिए। तो बाउंड्री कंडीशन जैसे C1 U प्लस आई वी प्लस C2 U डैश प्लस आई वी डैश इज इक्वल टू 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन आपकी जो पहली वाली है हो जाएगी C1 U प्लस C2 U डैश इज इक्वल टू 0 और C1V रियल एंड इमेजिनरी पार्ट प्लस C2V डैश इज इक्वल टू 0। और फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन C3 ये A पर होगा। हाँ, ये A पर होगा, A पर होगा।
यहाँ पर, तो ये C1UA आएगा। आप इसको फिर से लिख लें, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, ये UA आएगा यहाँ पर। तो जिनको कंफ्यूजन हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं, इसका ये है C1UA, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन A पर है, ये वाली A पर है। तो फिर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए C1UA प्लस C2 एंड C1VA प्लस C2V डैश A इज इक्वल टू 0। ये तो एक हो गई। और आप जानते हैं कि इसी तरीके से आप दूसरी बाउंड्री कंडीशन को भी ब्रेक कर सकते हैं। C1UB प्लस C2U डैश B इज इक्वल टू 0। C3 और C4 और फिर C3VB प्लस C4V डैश B इज इक्वल टू 0। तो ये जो है अब हमारे ये काम आ जाएंगे। तो आप देखिए हम लोग धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ओह, कहां से गड़बड़ा गया ये? बहुत दिन देखे हैं, पता नहीं जो लिखा मैंने वो गायब हो गया क्या। लेट अस होप कि नहीं। अच्छा, मिल गया। राइट। तो अब आप जो है देखिए, अब आप देखिए कि हम लोगों को ये इक्वेशंस मिल रहे हैं और इन कंडीशंस का हमें इस्तेमाल करना। इसके साथ जो है आइए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला इक्वेशन है हमारा, पहला इक्वेशन माने ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला, आप इसका इक्वेशन नंबर डाल दें प्लीज अपनी कॉपी में। आपके लिए आसान है, मेरे लिए बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दें और इसको लिखें कि ये मल्टीप्लाइंग बाई V मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाइंग बाई U, और इस पहले वाले में से इसे घटा दीजिए, पहले वाले में से इसे घटा दीजिए, पहले वाले में से इसे घटा दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा कि ये देखिए, इसका असर ये होगा कि Q प्लस अल्फा P यहाँ भी है, Q प्लस अल्फा P यहाँ भी है। मल्टीप्लिकेशन के पश्चात ये वाला टर्म UV हो जाएगा, ये वाला टर्म भी UV हो जाएगा। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले बीच वाले टर्म। और फिर जब ये कैंसिल हो गए तो फिर केवल दो टर्म बचा। एक टर्म को हम राइट पे ले सकते हैं, एक को लेफ्ट पे रख सकते हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ तो अब आप देखिए कि देखिए इसमें ये है बीटा पी वी स्क्वायर हो जाएगा। ये इसमें बीटा पी वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बीटा पी यू स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के पश्चात। तो इसको हम लोग एक तरफ रख लेते हैं, तो माइनस साइन कर रहे हैं उसमें से, तो माइनस बीटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पी बराबर, और फिर आर वी डैश माइनस वी आर यू डैश। अब आप देखिए कि ये जो आपका राइट हैंड साइड है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप u और v को पिछले वाले डिस्कशन में ym और yn से रिप्लेस कर दीजिए, तो जैसे ym और yn में हमको बाउंड्री कंडीशंस अलग अलग मिल गई थी a और b पर, वैसे ही ऊपर भी हम लोगों को u और v में a और b पर बाउंड्री कंडीशंस मिल चुकी हैं। तो जैसे हम लोग लिख सके थे वैसे ही यहाँ पर भी हम अब लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज आर वी डैश यू माइनस आर यू डैश बी, और डिफरेंशियल इसका
डैश, क्योंकि इस ये कंप्लीट पर डैश करने से कुछ एडिशनल टर्म आएंगे, ये यू डैश होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अब ये जो है हम लोगों को मिल गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल, द एक्सप्रेशन यू कैन राइट द एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट्स, द एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट्स is continuous on the interval। इसलिए जो जो पिछले में हम लोगों का था ये यू वी यू डैश वी डैश एक्सेट्रा आर पी सभी तो हमारे ऐसे फंक्शंस थे, तो हम अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। Therefore, integrating over x from A to B we obtain, what do we obtain? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बीटा इंटीग्रल u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर p dx A to B, जो हम लिखते नहीं शब्दों में बोलते हैं मुंह से, उसको आप लिख जरूर लिया करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। R u v डैश माइनस v u डैश। अब राइट हैंड साइड हमारा क्या हो, राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा आर बी और ये हो जाएगा यू बी डैश बी माइनस वी बी यू डैश बी माइनस आर ए यू ए बी डैश ए माइनस वी ए यू डैश ए। अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम इसको अभी आप इसको यहाँ पे नहीं लिख सकेंगे, इसको हम 0 के बराबर दिखा सकें, अगर हम दिखा सकें, अगर तो ये इंटीग्रेंड में आप देखिए कि ये जो है दिस इज नॉन जीरो, क्योंकि y हमारा नॉन जीरो है, वो आइगन फंक्शन है, और px एज्यूम किया गया है कि आइदर इट इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड देयरफॉर द इंटीग्रल इज नॉट जीरो, देयरफॉर इंटीग्रल इज नॉट जीरो। और अगर इंटीग्रल नॉन जीरो है और ये हम राइट हैंड साइड हम 0 के बराबर दिखा दें, इट मींस इट कैन हैपन ओनली इफ बीटा इज इक्वल टू 0, और बीटा बराबर 0 अगर हो जाएगा तो लेम्डा बराबर अल्फा प्लस आई बीटा में हमारा आइगन वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा रियल के लिए। तो ये कैसे हम लोग दिखाएं? अब आप देखिए कि अब इसके बाद का सब्सिक्वेंट डिस्कशन हम लोग कल कर चुके हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप अगर u और v को yn और ym से रिप्लेस कर दें, तो आप जरा अब अपनी कॉपी में ऊपर जाइए, देखिए एग्जैक्टली यही आपको इक्वेशन मिला हुआ है, एग्जैक्टली यही इक्वेशन मिला हुआ है। एग्जैक्टली कहाँ पर एग्जैक्ट, हाँ ये देखिए एग्जैक्टली यही इक्वेशन मिला हुआ है, आर बी इंटू वी, जो भी यू और वी जिसको मान ले जो है, तो ये जो है ये इसके बराबर, और ये बाउंड्री कंडीशंस के साथ हमारा कैसे हम हर केस में 0 के बराबर दिखा सक रहे थे, आप देखिए। तो जो जिन आधारों पर हम दिखा सकेंगे वो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। ये देखिए ये हमारे पास मौजूद,
ये हमारे पास मौजूद है। तो अब आप इनको यूं कह सकते हैं, अब आप इनको यूं कह सकते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस आपकी कुछ, अब इसको इसके आगे का पार्ट प्रूव करने के लिए जो ऊपर हमने डिस्कशन किया है उसको यूं लिख सकते हैं, C1UA प्लस C2U डैश A बराबर 0, और फिर जो बी के लिए लिखा है इसी के लिए यू के लिए UB प्लस C4U डैश B इज इक्वल टू 0। तो ये एक सेट ऑफ कंडीशन हो गई, और दूसरी हो गई C1VA प्लस C2V डैश A बराबर 0 एंड C3VB प्लस C4V डैश B इज इक्वल टू 0। तो are going in the similar manner as in the previous proof, and are going in the similar manner, we can show that in each case the right hand side is equal to 0, जैसे आपने अब आप वेरियस केसेस क्या एज्यूम करेंगे, वेरियस केसेस एज्यूम करेंगे कि इफ RB इज इक्वल टू 0 पहला केस हो जाएगा, इफ RB इज इक्वल टू 0 तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। दूसरा केस हो जाएगा इफ RB इज इक्वल टू 0 बट RA इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया बिकॉज RB इज इक्वल टू 0। लेकिन ये फिर, और जैसे इसको हम लोग दिखा सके थे अपनी बाउंड्री कंडीशन से, वो हम दिखा सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा, अब इसको दिस इज इक्वल टू 0 के लिए कैसे हम लोग दिखाए थे, आपको याद होगा कैसे दिखाए थे? तो उसके लिए हम लोग दिखाए थे, ये कंडीशन ए पर है, ये कंडीशंस देखिए इधर वाले ए पर हैं, तो ये कंडीशन हो गई एक ये और एक ये। अब इसमें C1 और C2 एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो एज्यूम करिए कि C1 इज नॉन 0, तो हम लोग C2 को एलिमिनेट कर दें। C2 को एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे? अगर हम V डैश A से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले इक्वेशन को, और इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें U डैश A से, तो मल्टीप्लिकेशन के पश्चात क्या हो जाएगा, UA इंटू V डैश A माइनस BA इंटू U डैश A, और C1 कॉमन रहेगा, तो C1 इज नॉन 0, तो ब्रैकेट की ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो RA नॉन 0 होने के बावजूद आप ब्रैकेट की क्वांटिटी को 0 के बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आर्गुमेंट आप RB के लिए भी देख सकते हैं। फिर तो मैंने जैसा डिस्कस किया था, अभी तो रिपीटिशन ही हो रहा है ना। तो ये देखिए वेरियस केसेस हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, वेरियस केसेस हम लोग प्रोसीड किए थे। ये देखिए, ये यहाँ से हम लोग कि हम लोग C2 बराबर नॉन 0 ले रहे हैं, तो फिर इस इक्वेशन में A1 में हम लोग YM से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें हम लोग YM से मल्टीप्लाई कर दें और घटा दें, तो फिर ये आपका C1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम लोगों को दिस इंटू C2, और C2 इज नॉन 0, तो ये ब्रैकेट की क्वांटिटी हमारी 0 हो गई, और वही ब्रैकेट की क्वांटिटी वहां ऊपर है। तो हमारे इस प्रेजेंट केस में यही चीजें हैं जो कि U और V के टर्म्स में हैं। तो हम हर केस में ये शो कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0, और फिर तब दिस इज इक्वल टू 0, तो फिर आर्गुमेंट ये कि द इंटीग्रल ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन 0, तो it can only happen if beta is equal to 0, therefore it is real, therefore the eigenvalues are real। कंप्लीट हो जाएगा? यस सर। राइट, वेरी गुड। अब आज अपनी डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करके उस पर हम हिंट देंगे, और फिर तब आज का आर्गुमेंट, आज का क्लास खत्म। मान लीजिए कि वी हैव मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अवेलेबल है, y डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 एंड y0 is equal to 0 and y1 plus y dash 1 is equal to 0। तो हम लोगों को निकालना है, इसको सॉल्व करना है, राइट।
तो अब आप देखिए कि सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि दिस इज स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम, स्टर्म ल्यूविल प्रॉब्लम, और फिर हमारी प्रॉब्लम के लिए a बराबर 0, b बराबर 1, और फिर एक केस जो है इसको सॉल्व करने में मान लीजिए कि पहला केस लेमडा बराबर 0, लेमडा बराबर 0 तो y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, और फिर बाउंड्री कंडीशंस अगर हम लोग लगाते हैं तो y0 बराबर 0 हमको इंप्लाई करेगा 0 बराबर c2, सो c2 इज इक्वल टू 0, c2 इज इक्वल टू 0। अब c2 बराबर 0 हो गया तो फिर हमारा ये रिड्यूस कर गया y बराबर c1x, और फिर y डैश बराबर c1, y डैश बराबर c1। अब दूसरी कंडीशन y1 प्लस y डैश 1 इज इक्वल टू 0 हमको क्या देगा, y1, यहां से देखिए y1 हमें क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू c1 प्लस ये y1, यस सर, और y डैश, हाँ 0 है, ठीक है, लेकिन आप जनरल केस लीजिए, y डैश 1 इज c1, राइट। तो y1 प्लस y डैश c1 क्या हो जाएगा, 2c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, and c2 is already 0, c2 is already 0, so c1 is also equal to 0, so c1 is 0, c2 is 0, so it means कि y is 0 for the case lambda is equal to 0, for the case lambda is equal to 0, lambda is equal to 0। अब यहां पर सेकंड कंडीशन जो हम लोगों के, एक लेमडा लेस देन 0, लेमडा ग्रेटर देन 0, ये हम आपको बता रहे हैं there will be eigenvalues for the case lambda greater than 0, there will be no eigenvalues for less than lambda less than 0, lambda less than 0, lambda less than 0। ये केवल एक होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, आप लोग क्लास के बाद सब लोग इंडिविजुअली अच्छा खासा अपना अब इसको सॉल्व करके, क्योंकि लेमडा लेस देन 0 के केस में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y1 is equal to c1 suppose sin hyperbolic under root lambda x plus c2 cos hyperbolic under root lambda x, and lambda greater than 0 के केस में क्या हो जाएगा, y is equal to c1 sin suppose under, मैं पहले sin ले लिया, under root lambda x plus c2 sin cos under root lambda x। कैसे ये हमको कोई सलूशन नहीं देगा बाउंड्री कंडीशंस के साथ, और कैसे ये देगा, हिंट ये भी है कि इसमें हम लोगों को ग्राफिकल सलूशन हमको रिसॉर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सलूशन ऐसे तो कोई नहीं, लेकिन ग्राफिकली हमको देखना पड़ेगा। जस्ट हम आपको एक होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम इफ यू विल से टुमारो अगेन, एंड टुमारो आई विल बी कंप्लीटिंग द कल इज, टुमारो इज वेडनेसडे, okay, no problem, so I will be completing this unit 1 along with this problem if you say so, as you know that due to some reasons the class was delayed। lambda greater than 0 के लिए वैल्यू क्या है, lambda greater than 0 के लिए, lambda greater than 0 के लिए तुम कोई वैल्यू एज्यूम कर लो ना, नहीं मतलब ये जो सर आप लिखे हैं c1 sin hyperbolic lambda x है, हाँ
यस सर, ऐसे ही तो करोगे ना। तो मतलब जैसे ये तो हिंट दे रहा था ना, मतलब क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर चुके, आप ये कर सकते हैं कि लेमडा लेमडा लेस देन 0 के केस में एज्यूम कर लिए लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर मान लीजिए, एंड लेमडा ग्रेटर देन 0 के केस में आप लेमडा इज इक्वल टू कुछ भी आप मान लीजिए, कोई भी चीज के स्क्वायर कह दीजिए, जो भी आप कहना चाहें कह दीजिए, है कि नहीं है? यस सर, थैंक यू सर, यस थैंक यू सर। वो तो चाहे अंडर रूट लेमडा के साथ काम करिए, चाहे के और म्यू रख करके काम करिए, दोनों चीजें एक ही है। तो इसको हम फिर कल डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसको आप स्वयं करने की कोशिश करें, कोई उसमें कहीं से भी वो हिंट ना लें जो है, राइट? सो आई विल बी डिस्कसिंग दिस एस्पेक्ट टुमारो. I will be due to some reasons as I was late even in the class also. I am stopped. हम लोग कल एसएल प्रॉब्लम को कल हम लोग खत्म कर लेंगे. Thank you, sir. If there is no problem, if there is no otherwise any problem, I'll be finishing it tomorrow, and then we will be taking up the next unit on our next term. Okay. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.